अस्सलाम वालेकुम। आप देखें प्रोग्राम मुनीर अहमद के साथ। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका। इस जंग के बाद जो खिते में सूरत हाल है वो किस अंदाज से तब्दील होगी, आलमी अमन अमान, आलमी मीशत, इसके ऊपर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान का इसमें जो किरदार वो कितना कलीदी होता जाएगा। पाकिस्तान आखिर किस तरफ किस अंदाज से बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उम्मत मुस्लिमा इस पूरे मामले के ऊपर किस अंदाज से खड़ी होगी, ईरान का साथ देगी या इसराइल के हक में खामोश हो जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल। इस सवाल से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साथी तजिया निगार जनाब जहांगीर शेख साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, बड़ा वाकया हुआ, रात गई, इसराइल ने ईरान के अंदर अटैक किया। ईरान के 10 टॉप कमांडर्स के ऊपर बाकायदा प्रिसाइसली अटैक करके उनको शहीद किया। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शहीद किया। इतनी प्रिसाइस अंदाज से जो इसराइल ने अटैक किया, अब सूरत हाल क्या होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जाहिर है कि नज़र आ रहा था, जो भी चीज़ें नज़र आ रही थी, इंडिकेटर्स बता रहे थे कि ये तो हमला होना है। क्योंकि जो है अमेरिका की पॉलिसी बहुत अहम है। अमेरिका जो हीरो बनना चाहता है, अमन और सलामती के नाम पर जो है वो जंग बर्पा करके और जो है ब्लैक मेलिंग की टैक्टिक्स के जरिए वो ईरान को काबू करना चाहता है। इसी तरह जो है उसने पाक भारत जंग में भी जो है हमें अब हमारी जंग बंद करवाने का क्रेडिट लिया है। और अब ये भी ऐसा लगता है कि ये जो भड़काई हुई आग के पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो अमेरिका खड़ा है। और वो ये देखना चाहता है कि अगर ये एक हफ्ते जंग चलती है और ये ईरान की को कमजोरी होती है, उस कमजोरी के नतीजे में वो उनसे मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा आएगा। कतर मुज़ाकरात करा रहा है, ओमान और इसमें शामिल है। तो ये सारी चीज़ें उसका लगता ये है कि वो अब हीरो बनना चाहता है और हीरो बनने के नतीजे में वो उसने इसराइल को कहा है और सपोर्ट भी कर रहा है। 200 तैयारे एक साथ जो है हमला आवर में ईरान की मुल्क अंदर और जो है सरहदों पे जो है उन्होंने हमला किया। अजरबैजान के बॉर्डर पे इनका भी सुबह एक इलाका अजरबैजान के नाम से उस पर हमला किया। ये जो सूरत हाल है, इसमें तो ये लगता है कि देखें सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव या तो वो होता है जिस पर जो चाहे हमला करे, या उसके पड़ोसी ममालिक होते हैं जिनसे हर चीज जुड़ी हुई होती है। ईरान से हमारी जाहिर है कि हमारा पड़ोसी भी है और जो है खित्ते में जो हमारे ताल्लुकात है इस्लामी ममालिक के लिहाज से भी बहुत अहम है। और उसको अब हैरत की बात ये आप ये देखें कि ये समझा जाता था, इसराइल और अमेरिका ये समझता था कि इसके पास प्रॉक्सी नहीं है, वो जो है तो बिल्कुल अलग थलग है। लेकिन जैसे ही हमला हुआ है कि यूरोप से लेके अमेरिका के अंदर से लेकर और इस्लामी ममालिक यानी अरब कंट्रीज जिसको उनका शदीद मुखालिफ समझा जाता था, उन्होंने ऐलान और बड़ी शिद्दत के साथ ऐलान किया है कि ये जो जंग बर्पा की गई है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और प्रॉक्सीज का मतलब है कि वो अगर सूरत हाल बिगड़ने के नतीजे में प्रैक्टिकली भी कोई रोल अदा कर सकते हैं। इसलिए अभी ऐसे बज़ाहिर तो पहले मरहले में लगा कि तवाज़ुन बिगड़ गया है, ईरान पर हमला हो गया है, लेकिन अभी ईरान ने भी अटैक किया है, 100 ड्रोन हमले किए हैं, उससे उनकी नींदें उड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि बहुत उनका जोग्राफिया कम है और उनकी आबादी बहुत कम है। अगर थोड़ी दिन भी जंग रही और इस तरह बमबारी होती रहे तो ईरान एक बड़ा मुल्क है और उसको तबाही अगर तबाह करना भी चाहेंगे तो एक तवील अरसा लग सकता है। लेकिन इसराइल की तबाहीकारी के लिए जो है वो चंद दिन काफ़ी हैं। और इसलिए अमेरिका ये खेल खेल रहा है कि उसके पीछे भी है, वो छुपता भी नहीं है, सामने आता भी नहीं है। खेल तो अमेरिका का रचाया हुआ है। अगर इतना कॉन्फिडेंस उसको मिला हुआ है तो वो अमेरिका की तरफ से है। और अमेरिका कहता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें भी आना पड़ेगा, हम अमेरिकी जो वहाँ असासे हैं और उनकी हिफाजत के लिए आना पड़ेगा। असासे तो किसी के भी होते हैं, तो आप जो है जंग बर्पा कर देंगे। तो इस हमें भी इस सूरत हाल से कुछ ही दिन पहले गुजरना पड़ा। और ये अभी भी हम नहीं कह सकते कि इसराइल और जो भारत का इत्तेहाद नजर आता है, उनकी जो ड्रोन इस्तेमाल हुए हमारे खिलाफ, वो अब भारत का बड़ा इम्तिहान आ गया है कि वो अब किसका साथ देगा।
क्योंकि जो सर प्रॉक्सीज के एतबार से तो इंडिया सर उसने अमेरिका को नाराज किया हुआ है। जी जी जी, आप सर क्या मैं कह इसके रहे ऊपर हैं? आता हूँ। मुझे आप पहले जरा ये अरब आपने कहा कि की गई, सख्त बयान दिया गया। आपको लगता है ये महज बातें रहेंगी, बयानात तक महदूद रहेगा? क्योंकि जहां पे आप सऊदी अरब के सख्त बयान की बात कर रहे हैं, वहीं पे जॉर्डन और दीगर अरब ममालिक इसराइल को स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो ईरानी ड्रोन जिनका आप तस्करा कर रहे हैं कि 100 ड्रोन से अटैक किया, वो एक ड्रोन भी इसराइल की हदूद तक भी नहीं पहुंचा, बल्कि उसको बीच रास्ते में ही दीगर ममालिक की हदूद में ही उसको मार गिराया गया। और उसका जो सपोर्ट था वो मुस्लिम ममालिक ने किया। तो फिर आपको लगता है कि जो प्रॉक्सीज की आप बात कर रहे हैं, ईरान की जो स्टैंडिंग की आप बात कर रहे हैं, वो उतनी स्ट्रांग है? और जो टैक्टिकल सपोर्ट की आप बात करते हैं, वो ईरान को मिलती हुई नजर आती है? क्योंकि मां सिवाय चाइना या रशिया, मुझे नहीं लगता कि कोई और कोई ऐसी ताकत है जो इस वक्त इस पूरे हिस्से में कोई किरदार अदा कर सकेगा ईरान की फेवर में। देखिए, मसला ये है कि एक रीजनल जो है जियो पॉलिटिक्स भी होती है ना, और सारी चीज़ें जो जोग्राफियाई तौर पर जो सूरत होती है, जो हम पे को तो असरअंदाज होना ही होना है इस जंग में। अभी हमारे जो है अगर हसीस बाजार जो है नीचे आ गया है। क्यों आ गया है? इसलिए जो उसके असरात हम पे पड़ेंगे। अभी पेट्रोल जो है $10 ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये है कि हम पे असरात पड़ेंगे। और इस मार्केट को अगर ईरान अगर तेल नहीं देगा तो यूरोप तक मुतासिर हो सकता है, और पूरे ये जो खित्ता मुतासिर होगा। तो ये सब सर अरब चीजें ममालिक का झेलनी है, बताएं, इसलिए अरब ममालिक सिर्फ यहाँ पेट्रोल में करेंगे या कुछ और भी आपको नजर आ रहा आप देखें, अब इससे आज के दिन से पहले पहले तक तो बिल्कुल ये नजर आता था कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तो बड़ी शदीद जो है नफरत की सफज़ा है। लेकिन अभी 2-4 महीने से जो डेवलपमेंट हो रही थी, वहाँ जा भी रहे थे, दावतें भी दी जा रही थी एक दूसरे को, उनके सरबराहों को। उसकी वजह ये थी कि ये जो इसराइल है, इसराइल का जो डेंजर है, फन है, इससे हर वक्त होशियार रहने की सबको जरूरत है। हमारी है? इज्जत में क्यों इजाफा हुआ? पाकिस्तान की इज्जत में, हमारी इज्जत में इसलिए इजाफा होगा, हम डेटरेंट्स हैं, हमारे पास एटमी कुव्वत है। हम जिसके भी साथ खड़े हो जाएंगे वो एटमी कुव्वत बन जाता है। तो इसी तरह जो है ईरान के साथ अपनी बका के लिए, अगर वो कहीं उनकी लड़ाइयाँ हो, कहीं नफरतें हो, उसको हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये हकीकत है भी, अब भी मौजूद है, तो अपने अपने मुफादात के तहत प्रॉक्सी बनानी पड़ती है, लड़नी पड़ती है, और खित्ते को महफूज बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो बज़ाहिर तो जिसकी उम्मीद नहीं लगाती, वो भी करना पड़ता है ममालिक को। अब हम जो है अमेरिका हमारे साहब साथ। मुझे प्रिसाइसली ये बताएं कि ये जो जंग अब हो रही है, ईरान इसराइल के दरमियान, अब ये जो मामला शुरू हुआ, ये किस तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है? क्या ये कोई बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगा, या ईरान फायर की टेबल पे आ जाएगा, या ईरान के मुतालबात को तस्लीम कर लिया जाएगा? क्योंकि डायलॉग का मरहला तो पहले भी जारी था। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक स्टेज अमेरिका ने सजाया है कि प्रेशराइज करके उसके जो मुज़ाकरात हैं, जिसमें 6 अगर मरहले मुज़ाकरात के हो चुके हैं, इतवार को मुज़ाकरात होने थे, तो ज़ाहिर है कि कैंसिल करने पड़े हैं। तो ऐसी सूरत में जब है तो प्रेशर कैसे बन रहा? वो ईरान प्रेशर में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने एक सूरत हाल पैदा की, प्रेशराइज किया, और प्रेशराइज करके अब जो है उनके साथ दोबारा मुतालबे रखे जाएंगे। अमेरिका कह रहा है कि मुज़ाकरात मुलतवी नहीं हुए हैं, मुज़ाकरात हमने बरकरार रखे हैं। ईरान का कहना है कि मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं ऐसी सूरत हाल? तो ये प्रेशर टैक्टिस है अमेरिका की, और उसको मान रहा है, इसराइल मान रहा है, उसको भी खतरात है, इसराइल को मालूम है कि वो एक छोटा मुल्क है, और उसके इनकी फौजें बड़ी मुनज़्ज़म है, बहुत बड़ी ईरान के पास फौज है, और इनके पास रॉकेट भी है, और कहते हैं कि इनके पास एटमी कुव्वत भी है किसी न किसी हद तक ही सही। लेकिन है ये कि कोई आखिरी, अगर अल्टीमेटली इनके पास कोई हल नहीं आया, तो ये बहुत कुछ फाइनल राउंड भी खेल सकते हैं। ये सारे खतरात की मौजूदगी में आप एटमी जंग के खतरात की आप बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है एटमी जंग का कोई खतरा है? मसला ये है कि एटमी जंग ये खुद इसलिए नहीं कर सकते कि इनके पीछे एटमी कुव्वतें मौजूद हैं। अगर उधर इधर चाइना है, अगर ईरान के साथ चाइना है, रूस है, उसके साथ जो है वो अमेरिका है, तो या यूरोपीय यूनियन है,
यूरोपीय यूनियन से मुराद आप अगर आप हट के देखें तो बरतानिया है। ये जंगी कुव्वतें जो साथ में हैं, जो इनकी प्रॉक्सीज बनी हुई हैं और ये एटमी कुव्वत है, इसके नतीजे में पूरा क्या दुनिया, आप खित्ते की बात नहीं करें, दुनिया की तबाही की बात करें, आलमी जंग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसके इससे इम्कानात नहीं है। इसको एक हफ्ता शायद ऐसा वो लगे कि बहुत कुछ हो सकता है, तब खौफ और हिरास के अंदर फैसले करने की सूरत हाल पैदा की जा रही है। एक प्रेशर बिल्ड किया जाए, उसके नतीजे में ब्लैकमेलिंग बढ़ाई जाए, ब्लैकमेलिंग के नतीजे में अपने मुफादात हासिल किए जाए। ठीक मेरा ख्याल है कि जंग जो है बहुत तवील नहीं खींचेगी, लेकिन ये सर्द जंग की तरह के तौर पर ये बरकरार रहेगी और ये इसी तरह सर, जारी ईरान रहेंगी सीज फायर कर छोटी-छोटी जाएगा? जो नहीं, सीज फायर तो उस वक्त करेगा जब वो सीज हो जाएगा। इसलिए कि उसकी बका का तो मसला है ना, वो आखिरी दम तक कुछ ना कुछ तो करेगा। उसको उसकी एक कमजोरी मालूम है कि इसराइल ने बहुत सारे एवेन्यू खोल रखे हैं जंग के, उसके साथ जो है पूरा ये तो मशरिक वस्ता के साथ भी तो है, क्योंकि हमारा फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन में जो है गजा है, जो उसने तबाही मचाई है, वो पहले से जंग हालत जंग में है। और जंग कितनी भी सादा हो, कितनी भी जो है बैकअप वाली हो जंग और कुछ पनाही वाली हो, उसके साथ खड़े हो, लेकिन जंग जंगी होती है और जंग में जो अखराजात और तबाही आती है और जो है इंसान उसकी लड़ने की कुव्वत ममालिक की कम होती है, वो भी एक हकीकत है। अच्छा जहांगीर जी, साहब, आप पाकिस्तान कहते का हैं। किरदार बताएं इस सारे में, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि अगर पड़ोस में जंग है, फिर पाकिस्तान का ईरान के साथ एक ताल्लुक भी है, फिर इस्लामी मुल्क भी है, फिर एक तारीख भी है पाकिस्तान और ईरान की। अगर ये जंग बढ़ती है और मामला चलता है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलायंस है यूएस का अलायंस है इसराइल का, पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, किरदार इस पूरे मामले में सी पैक आपका उस सारी फॉल्ट लाइन जो ईरान की फॉल्ट लाइन इस वक्त अगर बनी हुई है, उसके अतराफ से होता हुआ गुजरता है, जी जी, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है सर इस सब में? देखें पाकिस्तान तो लाजिमो मलजूम है, उससे ज्वाइंट है, वो हमारा पड़ोसी है, उसकी सरहदें हमसे मिलती हैं। आज भी जो है वो हमारी कानूनी या गैर कानूनी तिजारत वो का बड़ा हिस्सा उससे है, वाबस्ता है। और अभी पाइपलाइन हमारी जो गैस की पाइपलाइन है, वो भी जो है वहां से आनी है। हमारे तो जाहिर है कि पड़ोसी को तो हम तब्दील नहीं कर सकते। अगर भारत बुरा पड़ोसी है तो ये अच्छे पड़ोसी का किरदार अदा हो सकता है किसी हद तक भी, जो जो हम जा सकते हैं। और तो हम तो बहुत सर, हमारे आपको लगता है कि समझ पाकिस्तान लीजिए कि ये इसराइल जंग के अगेंस्ट तो जा सकता है, लेकिन शायद यूएस के अगेंस्ट भी खुल के उस अंदाज से जाए जब ईरान की बात हो? फिर मसला ये होता है कि आदमी अगर कुछ कोई कदम उठाता है तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके चलता है, सिनारियो को देखता है तो उसमें उसका क्या मफाद है, वो कितना आगे बढ़े, कितना पीछे हटे। ये जो हमारे सोचने वाले जहन है, पॉलिसी साज हैं, खारिजा पॉलिसी वाले हैं, दाखिला पॉलिसी वाले हैं, मुल्क चलाने वाले हैं, और हमारी अफवाज है, कुव्वतें, ये सारी कैलकुलेट करके ये जानती है कि हमको किस हद तक बढ़ना है और किस हद तक नहीं बढ़ना है। अगर ये जंग हम पे ही नाफिज कर ली जाती और हम ये देख रहे होते हैं कि ईरान हमारे साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर बात हो। अब ये उसके ऊपर आ गई है जंग, तो अब हमारा किरदार को नोट किया जाएगा, लेकिन इसमें हमारा बहुत मुफाद है कि हमें कहीं ना कहीं पड़ोसी की हैसियत से खड़ा रहना होगा। और ये जरूरी भी, ये भी मफाद बात अपनी है जगह पे, लेकिन कि थ्रेट भी तो मौजूद है ना, कि अगर हम ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, ईरान पे अगर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो फिर आप अपने आप को एक और जंग में दाखिल कर देंगे, और इस वक्त आपके पास ऐसी कुव्वत तो नहीं है। और फिर आपके जो एक तरफ इंडिया आपकी तरफ निगाहें जमा के बैठा है कि उसको कहीं लूप होल ले, वो अमेरिका की गुड बुक्स में जाए, वहां से मजीद हथियार ले और पाकिस्तान के हमलावर हो जाए, तो आप ये सब कैसे करेंगे? इसी पाकिस्तान के पास इतनी सकत है, इतनी मुनीर मैशत, में दम कम है आपके पास? अपेरेंटली आपने ये तासुर लिया है कि वो हम, मैंने पहले भी कहा, कैलकुलेटेड ये हम साथ दे सकते हैं। हम ना खुल के साथ दे सर, सकते हैं, करारदाद पेश ना कर हम सकते हैं, खुल के सीधी सी पीछे। बात है। आप ये कहें कि करारदाद वो पेश तो कर वो सकते तो हैं, बयानात दे नहीं, सकते हैं, करारदाद तो कंडमनेशन कर पेश, सकते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं। करारदादे जो है सेनेट में भी करारदाद हो गई है,
कौमी असेंबली में करारदाद that's दे it. उससे तो एक चीज, दैट्स इट, आप क्यों लगा रहे हैं? मतलब जो अरे सूरत ज्यादा हाल आप गिवन आपको लगता है कि सिचुएशन होगी। पाकिस्तान अमली तौर पे जाके कुछ इस पे जाएगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ईरान को वेपन्स प्रोवाइड कर अब सकता आप है ये या ईरान देखें, की जंग लड़ सकता है? आज देखें, आजरबाईजान की जो है सरहद है ईरान से मिलती है, ठीक है। अगर वो यहाँ अगर वो बमबारी करता है और हमारे इलाके में भी दूसरी तरह बमबारी कर दे वो, और उसके असरात आ जाएं, तो हमारे जो प्रेशर हम पे पड़ेगा, उसमें हमें कहीं ना कहीं उस जंग में कूदना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मिली हुई सर है, आप कह हमारी रहे हैं कि सरहदें मिली ऐसी हुई है। हम सिचुएशन आ सकती है कि ईरान के ऊपर खतरात इस है, नौीयत का अटैक किया जाए कि पाकिस्तान का खतरात लाजमी है लजूम हो जाए कि पाकिस्तान उस जंग का हिस्सा बने? जी। मसला ये है कि खतरात है ना। अभी दो चीजें खड़ी हुई हैं, और एक एक चीज आती है, तो दोनों की तबाही का बायस बन सकती है ना। तो दोनों ठीक को ज्वाइंट रहना जरूरी है। तो ये जरूरत एक है, नजरिए जरूरत के तहत दोनों साथ पहले भी खड़े नजर आए और आज भी खड़े नजर आएंगे। अब ये देखेंगे कि आने वाला वक्त क्या फैसला करेगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, वो आलमी तनाजुर क्या बनता है, और उसमें हमारा क्या किरदार हो सकता है, कि हम सिंगल आउट हो सकते हैं, या हमारे साथ चीन जो है हमें सपोर्ट कर सकता है, या रूस कर सकता है, या अमेरिका ये कहता है कि तुम ऐसा करो कि जो ईरान को समझाने का काम ले लो और उसको मुज़ाकरात की टेबल पर लाने का काम ले लो। तो इसमें भी पाकिस्तान का किरदार हो सकता है, इसलिए कि हम पड़ोसी मुल्क हैं, और हमारे पास ये बात भी आप सही कह रहे है हैं कि सालसी का मजहबी तौर किरदार पर, पाकिस्तान अदा कर सकाफी, सकता है जो कि इस पूरे मामले में अहम होगा। नहीं, सालिसी के किरदार डालने में तो हमारा भी मफाद है कि ये हमारे हमारे बराबर जंग बरपा ना रहे। तो ये तो हमारे अपने मफाद में, हम तो बिल्कुल क्यों ठीक नहीं है। बढ़ेंगे सालिसी के लिए। बिल्कुल जी, ठीक है जाकिर साहब, जी, थैंक यू आप सो क्या मच। मेरे कहना पास चाहें? प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम में पहुंचे। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में जो सूरत हाल बन रही है उसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और ट्रैक भी करेंगे कि जो दरमियान जो जंग चल रही है कहाँ तक जाती है, इसका क्या ड्रॉप आउट सीन होता है, और उसमें जो डेली जो डेवलपमेंट्स होगी वो आपसे शेयर भी करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।